Good morning, students. We will be learning about tenses today. Let's move on to simple past tense, right? सिंपल पास्ट टेंस कौन सा होता है? पहली बात, पास्ट कौन सा होता है? जो हो चुका है ना? तो सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस. लेट मी राइट इट फॉर यू. पास्ट इनडेफिनिट टेंस भी कहते हैं इसको. पास्ट इनडेफिनिट टेंस. ऐसे ही हम प्रेजेंट को भी, सिंपल प्रेजेंट को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं स्टूडेंट्स. एन एक्शन दैट इज़ कंप्लीटेड बिफोर नाउ. मतलब अब जो काम हो चुका है, ठीक है, जो काम हो चुका है वो एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है इज़ कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस. या फिर जैसे फॉर एग्जांपल, आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे. मैंने कल फुटबॉल खेला था, ठीक है. या फिर हम कब कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट यूज़? टू एक्सप्रेस अ हैबिट इन द पास्ट. कोई आपकी पास्ट में हैबिट थी तो उसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट में ही एक्सप्रेस करेंगे. जैसे व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई वेंट होम बाय वॉक. जब मैं स्कूल में था या थी, मैं घर वॉक करके जाता था, ठीक है. तो ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस. One more example is there for you. She went to the school last week. वो लास्ट वीक स्कूल गई थी. तो ये एक्शन कब था पास्ट में? वो लास्ट वीक स्कूल गई थी, पास्ट हो गया. अब तो नहीं जा रही है ना, इसलिए ये पास्ट इनडेफिनिट में आएगा. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2. हमने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स किए थे. V2 मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे इस सेंटेंस में भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया, प्लेड. प्ले का प्लेड बन गया, गो का वेंट बन गया. S प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया हमारा इन सेंटेंसेस में. यहाँ भी आई वेंट होम बाय वॉक, ठीक है. ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं स्टूडेंट्स. पास्ट इंडेफिनिट तब यूज़ होता है जब कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है, पहले था, या कोई पुरानी आदत, उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट ही यूज़ करते हैं. तो बेसिकली आपको एक ही बात याद रखनी है, पास्ट इंडेफिनिट कौन सा पास्ट टेंस होता है? जब कोई भी एक्शन हो चुका है या कोई पुरानी आदत थी. तो अगर हम ऐसे एक टाइमलाइन बनाएंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, तो उसमें वो टेंस कहाँ शो होगा? सिर्फ पास्ट में. ना तो उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना है, ना फ्यूचर से. वो एक्शन पास्ट में हो चुका है. करेक्ट. पास्ट इंडेफिनिट इज़ अ वेरी सिंपल टेंस फॉर्म. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट. इसका स्ट्रक्चर मेनली यू हैव टू मेमोराइज इट्स स्ट्रक्चर ऑल्सो. इसमें सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है एंड देन उसमें ऑब्जेक्ट आता है. तो वो सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा, ठीक है. तो जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस किए थे, I will tell you how to make negative sentences in past indefinite also. जैसे कि फर्स्ट पर्सन एफर्मेटिव अगर हम बात करें तो क्या होता है फर्स्ट पर्सन में? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाया, आई वन द मैच. मैंने मैच जीता था, ठीक है. तो इसका अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो व्हाट विल वी से? वी विल राइट आई डिड नॉट विन द मैच. जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने डू यूज़ किया था आई के साथ, एक हेल्पिंग वर्ब, ऐसे ही हम पास्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा आई डिड नॉट. एंड स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम डिड लगाते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वहाँ पे जो फॉलोइंग वर्ब होता है, जैसे यहाँ वन था वो विन बन गया. क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ हमने डिड यूज़ किया है. तो व्हेन वी यूज़ डिड इन अ सेंटेंस, द फॉलोइंग वर्ब इज़ ऑलवेज इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये V1 बन जाएगा.
ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूँ। डिड के साथ विन आएगा, वन नहीं आएगा, वन विल बी इनकरेक्ट। आई डिड नॉट विन द मैच। तो यहाँ हमने बेसिकली क्या किया है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर सेंटेंस को नेगेटिव बनाया है। फर्स्ट पर्सन में हमने एक सिंगुलर सेंटेंस लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जो था आई वन द मैच, उसको हमने क्या बना दिया, आई डिड नॉट विन द मैच। ऐसे ही प्लूरल में क्या होगा, आई की जगह वी हो जाएगा प्लूरल में, फर्स्ट पर्सन में वी वन द मैच, वी डिड नॉट विन द मैच, वी डिड नॉट विन द मैच। वी के साथ भी डिड लगेगा और क्योंकि डिड आया है तो विन बन जाएगा, वन नहीं आएगा, राइट। फिर सेकंड पर्सन आ जाता है। सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यू इज़ द सेकंड पर्सन। यू डिड अ गुड जॉब, यू डिड अ गुड जॉब, सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है। यू डिड अ गुड जॉब पॉजिटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव क्या बनेगा, यू डिड नॉट डू अ गुड जॉब, यू डिड नॉट डू अ गुड जॉब। ठीक है, क्योंकि डिड आ गया इसलिए गुड ही रहेगा, सॉरी डिड आ गया इसलिए डू रहेगा यहाँ पे डू मेन वर्ब है। यू डिड नॉट डू अ गुड जॉब, यू डिड नॉट डू अ गुड जॉब। स्टूडेंट्स, एक बात मैं और समझाना चाहती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है यू डिड अ गुड जॉब, तो यहाँ पे डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं, इसका नेगेटिव बनाते हैं, यू डिड नॉट डू अ गुड जॉब, तो यहाँ पे डू क्यों आया, यहाँ ये जो डिड था ये डिड का डू बन गया। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। ये डिड का डू बन गया बिकॉज, सॉरी ये मेन वर्ब था, ये मेन वर्ब था, यू डिड अ गुड जॉब। तो यू डिड नॉट डू अ गुड जॉब में डू यहाँ पे मेन वर्ब है, और जैसे हमने पहले डिड नॉट लगाया था, डिड लगाया था, वैसे ही यहाँ पे भी हमने डिड नॉट एडिशनल ऐड कर दिया। हम सब बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं डू और डिड से कि मेन वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, यहाँ पे डिड कहाँ से आ गया, आप लोगों को ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि ये जो डिड था ये डू में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, एंड यहाँ पे डिड नॉट ऐड हो जाएगा इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। तो हम कहेंगे यू डिड नॉट डू अ गुड जॉब, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है शी जॉइंड द न्यू कोर्स। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमने एक सेंटेंस बनाया, उसने नया कोर्स ज्वाइन किया था, शी जॉइंड द न्यू कोर्स, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, शी डिड नॉट या डिडंट जॉइन द न्यू कोर्स, उसने नया कोर्स ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, इसका नेगेटिव बन गया। तो यहाँ शी के साथ भी डिड नॉट लग जाएगा। उसमें हम डज नॉट लगाते थे प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पे डिड नॉट लगेगा। तो डिड सबके साथ सेम रहता है, और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। सिमिलरली जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, दे क्लाइम्ड द ट्री। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन सब क्लियर हो गया ना। दे क्लाइम्ड द ट्री, यहाँ पे दे क्या है, थर्ड पर्सन और प्लूरल। दे क्लाइम्ड द ट्री का नेगेटिव क्या बनेगा, दे डिड नॉट क्लाइम द ट्री। डिड नॉट के बाद क्लाइम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, डिड नॉट क्लाइम द ट्री, ठीक है। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। आपको ये भी याद रखना है, एंड आई होप यू अंडरस्टूड सिंपल पास्ट टेंस ऑल्सो, राइट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू simple future tense. So this is simple future tense or future indefinite tense. ठीक है, an action that will happen in future, वो चीज़ जो फ्यूचर में होगी, आने वाले टाइम में होगी, अभी तक हुई नहीं है और अभी हो भी नहीं रही है, उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर इनडेफिनेट कैसे बनता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, जब सब्जेक्ट के साथ विल या शैल लगता है
यू ऑल नो आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ शेल लगाते हैं हम, और उसके साथ में V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का। कहाँ यूज़ होता है फ्यूचर इंडेफिनिट? कोई भी एक्शन विच विल हैपन इन फ्यूचर, कोई भी चीज़ जो फ्यूचर में होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। ये विल प्ले के एग्जाम्पल्स हमने तीनों टेंसेज में लिए हैं स्टूडेंट्स, राइट? हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या बोला था? आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली। और पास्ट टेंस में क्या बोला था? आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे और लास्ट वीक, कुछ भी। सिमिलरली फ्यूचर में क्या बनेगा? आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो या आई विल प्ले फुटबॉल, वो भी फ्यूचर टेंस रहेगा। शी विल गो टू स्कूल नेक्स्ट वीक। इस बात में क्या पता चल रहा है हमें इस सेंटेंस से कि वो नेक्स्ट वीक स्कूल जाएगी। प्रेजेंट में नहीं जा रही है, पास्ट में नहीं गई थी, हमें नहीं पता गई थी या नहीं, लेकिन फ्यूचर में वो स्कूल जाएगी। आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो, इसमें क्या है? सब्जेक्ट विल, V1, ऑब्जेक्ट, राइट? यहाँ पे विल भी आ सकता है, और हम वैसे यूजुअली आई के साथ और वी के साथ शेल लगाते हैं, तो यहाँ पे शेल भी आ सकता है। एंड शी विल गो टू स्कूल नेक्स्ट वीक, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज विल, go to becomes the V1, go becomes the V1, to school next week becomes the object, ठीक है? सिंपल है। अगर हम टाइमलाइन बनाते हैं तो पास्ट और प्रेजेंट से फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं होता। ओनली इन फ्यूचर इट विल स्टैंड, ठीक है? ये एक टाइमलाइन है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सिर्फ फ्यूचर में ही स्टैंड करेगा, क्योंकि ये एक्शन होगा बाद में, ठीक है? सिंपल है स्टूडेंट्स। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होगा, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस V1 प्लस O, ठीक है? इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी कर लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पर्सन एफर्मेटिव सेंटेंस क्या लिया? आई शेल ईट माई लंच, ठीक है? आई शेल ईट माई लंच, इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आई शेल नॉट ईट माई लंच। क्या बनेगा इसका नेगेटिव? आई शेल नॉट ईट माई लंच, वर्ब से पहले नॉट लग जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसका प्लूरल देखते हैं तो बनता है वी शेल ईट आवर लंच, यही बनता है, वी शेल ईट आवर लंच। और इसका नेगेटिव क्या बनेगा? वी शेल नॉट ईट आवर लंच, ठीक है? सिंपल है, वी शेल नॉट ईट आवर लंच, बस वर्ब से पहले नॉट लग जाएगा। फ्यूचर में ये बनाना और भी आसान होता है, क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी विल यहाँ पे होता है। सेकेंड पर्सन में क्या बनाएंगे हम? एफर्मेटिव, यू विल विन दिस गेम, you will win this game, you will not win this game, you will not win this game। सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है सेकेंड पर्सन में। इतना समझ में आ गया सब में? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में ही सिंगुलर और प्लूरल में सेकेंड पर्सन सेम रहता है। थर्ड पर्सन में क्या होगा? शी या ही या राम या सीता, वॉटेवर, विल गो टू द चर्च, और इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? शी विल नॉट गो टू द चर्च। और इसको प्लूरल में कैसे करेंगे? दे विल गो टू द चर्च, और नेगेटिव कैसे बनेगा? दे विल नॉट गो टू द चर्च। वर्ब होता है जो एक्शन वर्ड होता है, उससे पहले नॉट लग जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स? अब आप नेगेटिव बना सकते हो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसेस को। प्रेजेंट में हमने क्या किया था? यहाँ, यहाँ और यहाँ सब जगह पे हमने डू और डज, डू लगाया था नॉट से पहले, और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमने डज नॉट लगाया था, ठीक है? और पास्ट में हमने क्या किया था?
डिड लगाया था हमेशा नॉट से पहले, और उसके बाद जो भी वर्ब था उसकी फर्स्ट फॉर्म बना दी थी। और हम फ्यूचर टेंस में क्या कर रहे हैं, सिर्फ वर्ब से पहले हर जगह नॉट लगा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ वर्ब से पहले नॉट लगा रहे हैं, नॉट गो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल, राइट। हम फर्दर अपने सारे टेंसेस कवर करेंगे। अभी हमने सिर्फ इनडेफिनेट टेंसेस कवर किए हैं और उनको नेगेटिव बनाना सीखा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टिल नाउ। Good luck, happy learning. I will see you in the continuous tense class. Thank you for watching, students.